नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही फैबुलस टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक, मतलब भारी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है साझा। टॉपिक का जो नाम है मित्रों वो क्या है? साझा। साझा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप, जिसको इंग्लिश में प्यारे मित्रों क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, साझा। ये जो टॉपिक है मित्रों, आप जानते होंगे बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक में आप देखना बहुत सी इजी बातें हैं, मतलब बात तो बहुत छोटी है, बात बहुत छोटी है। छोटी बात क्या? इसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि पूंजी जो है वो समय के साथ मल्टीप्लाई होगी और लाभ हमेशा बट्टे में रहेगा। या तो यूं समझ लो, या आप यूं भी समझ सकते हो कि लाभ हमेशा ऊपर रख दो या पूंजी इंटू समय नीचे आ जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक केस बनेगा, इन दोनों में से कोई एक केस बनेगा। या तो पूंजी इंटू समय बट्टा लाभ हो जाएगा या लाभ बट्टा पूंजी इंटू समय हो जाएगा। मतलब लाभ जो है पूंजी और समय के साथ नहीं बैठेगा, वो या नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, बस। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? महीनों में, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 सालों में 24 महीने, 3 सालों में 36 महीने, ये सब ध्यान रखना। ये भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इसके अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई लाभ लेगा, कोई हिस्सा लेगा, कोई तनख्वाह लेगा, वो सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सेट करते रहेंगे, ठीक है मित्रों। इसके अलावा पार्टनरशिप में और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखिएगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, इसमें कोई भी ऐसा बेसिक नहीं है कि ये पहले पढ़ाएंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन पे उतर जाओ। मैं तो कहता हूँ ये कोई टॉपिक ही नहीं है, इसको तो अनुपात समानुपात के साथ मिक्स कर देना चाहिए। साझा नाम का कोई टॉपिक है ही नहीं। आप इसको रेशियो के साथ पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है, रेशियो वाला टॉपिक है बस ये, ठीक है। सो आइए पहला सवाल करते हैं। मनोज ने 4,000 रुपए एक व्यापार में लगाया और अनिल ने उसी व्यापार में 4,500 रुपए लगाए। 2890 रुपए के लाभ में से मनोज का हिस्सा क्या है? जो पूंजी का अनुपात है, अगर समय समान है, अगर समय के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसका मतलब समय समान है। अगर समय समान है तो जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात है, ठीक है। तो एक तरफ है मनोज, एक तरफ है मनोज, एक तरफ है अनिल। एक तरफ है मनोज, एक तरफ है अनिल। मनोज बोलो कितने हजार? 4,000। अनिल बोलो कितने हजार? 4,500। मनोज 4,000, अनिल 4,500। तो बोलो पूंजी के रेशियो को अगर सॉल्व करें तो 5 अट्टे 40, 5 नम 45। 5 अट्टे 40, 5 नम 45। मतलब ये जो रेशियो है ये पूंजी का रेशियो, मैं जानता हूं ये मैंने पूंजी से बनाया रेशियो, यही पूंजी का रेशियो भी, यही लाभ का रेशियो भी है। ये जो पूंजी का रेशियो है प्यारे मित्रों, ये भी लाभ का रेशियो ही है। 8:9। बोलो टोटल कितना हो गया? 17। टोटल बोलो कितना हो गया? 17 हो गया। बोलो वास्तव में टोटल 2890। वास्तव में टोटल लाभ कितना है प्यारे मित्रों? 2890 रुपया लाभ है। हम कहते हैं लाभ कितना है? 17 रुपया। बोलो लाभ बट्टा लाभ क्या बना दिया? जोड़ा। लाभ बट्टा लाभ जोड़ा बना दिया। हमें किसका पूछा है? मनोज का पूछा है। बोलो मनोज का पूछा है, मैं किससे गुणा कर दूंगा? 8 से। अनिल का पूछता, मैं किससे गुणा कर देता? 9 से। 17 17 289 और 17 8 136। बोलो आंसर कितना आ गया? 1360। उम्मीद करते हैं मित्रों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें केवल पूंजी दे रखी थी, समय का कोई हिसाब नहीं दे रखा था, ठीक है। ए और बी ने बराबर पूंजी निवेशित कर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 9 महीने तक उस व्यापार में रहा और बी 15 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि उस व्यापार में कुल लाभ 2256 रुपए हुआ हो तो बी का हिस्सा बताओ। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पूंजी का रेशियो दे रखा था, तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो बन गया क्योंकि समय समान था। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बराबर पूंजी, मतलब इस बार पूंजी बराबर है तो समय का जो रेशियो है वही लाभ का रेशियो है। अगर पूंजी बराबर है तो समय का रेशियो लाभ के रेशियो के बराबर। जिसका समय ज्यादा होगा उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, जिसका समय कम होगा उसको लाभ भी कम मिलेगा।
वैसे पूंजी के हिसाब से अगर समय समान है, पूंजी की बात करो तो जिसकी पूंजी ज्यादा होगी उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, जिसकी पूंजी कम होगी उसका लाभ भी कम मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, ए है और कौन है, बी है। ए 9 महीने तक रहा और बी 15 महीने तक रहा। 3 तिया 9, तीनों पंजे 15। ये समय का रेशियो है, यही रेशियो लाभ का भी रेशियो है। ये जो समय का रेशियो है, यही जो रेशियो है दोस्तों लाभ का रेशियो भी है। 3 और 5, बोलो टोटल कितना हो गया, 8। सही है। बोलो वास्तव में टोटल कितना, 2256। वास्तव में टोटल 2256, अपने या टोटल बोलो 8। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया, जोड़ा। बी का पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दो, बी का पूछा है गुणा कर दो किससे, 5 से। बोलो बात समझ में आ गई। कितना आ गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 आटी 64, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 आटे 40, 41, 4, 5 एकम 5 दूनी 10 और 4 14। बोलो टोटल रुपए कितने आ गए, 1410 रुपए। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये दो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल, पूंजी समान है तो समय के हिसाब से लाभ बटेगा, और समय समान है तो पूंजी के हिसाब से लाभ बटेगा। जब दोनों असमान हो वो प्रश्न भी आएंगे, और वो प्रश्न भी आएंगे जिसमें एक जाता आता करता है, वो भी आएंगे। सब आएगा दोस्तों, धीरे धीरे सब आएगा। सुमन ने 70,000 रुपए का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने के बाद चमन भी उतनी ही पूंजी के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया। वे दोनों वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। प्यारे मित्रों समझिए जरा। सुमन और कौन है, चमन। अब कह रहा है उतनी ही पूंजी। देखो ये 70,000 है तो ये कह रहा है उतनी ही पूंजी, मतलब पूंजी समान है, पूंजी समान है। और सुमन ने 70,000 निवेश किया, 5 महीने बाद चमन भी आया, तो वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो आप देखो, एक है सुमन एक है चमन। आप इस चीज को समझो, सुमन के बारे में समय में कोई डिस्कस नहीं हुआ, डिस्कशन हुआ है तो 5 महीने बाद चमन, चमन के लिए समय का डिस्कशन हुआ है, बट सुमन के लिए समय का डिस्कशन नहीं हुआ है। तो सुमन के टोटल कितने महीने, 12 महीने। अब 12 ही क्यों, चॉइस क्यों नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है वर्ष के अंत में। क्या लिखा हुआ है, वर्ष के अंत में। तो अगर वर्ष के अंत में लिखा हुआ है तो यहां क्या आ जाएगा, वर्ष के अंत में लिखा है तो 12 आ जाएगा। 2 वर्ष के अंत में लिखा होता 24 आ जाता, 3 वर्ष का लिखा होता 36 आ जाता। और ये 5 महीने बाद आया। अगर ये 5 महीने बाद आया है दैट मीन्स ये कितने महीने हो जाएगा, 7 महीने। अगर 5 महीने बाद आ रहा है मतलब कितने महीने रहा, 7 महीने रहा। तो बोलो आंसर कितना आ गया, 12:7 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कोई तकलीफ तो नहीं। यही मतलब समय का रेशियो है, और यही किसका रेशियो है, लाभ का रेशियो भी है। यही समय का रेशियो है, और यह भी दोस्तों किसका रेशियो है, लाभ का रेशियो भी है। सही। 2 साझेदार ने क्रमशः 9,500 रुपए और 10,500 रुपए लगातार एक व्यापार आरंभ किया। यदि लगाकर, लगातार नहीं लगाकर, यदि दूसरे साझेदार को 1701 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए तो पहले साझेदार को कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। 2 पार्टनर है, मैं मान लेता हूं ए और बी है, इसने कोई नाम नहीं दिया है तो मैं नाम मान लेता हूं ए और बी है। इसने लगाए 9,500 रुपए, इसने लगाए 10,500 रुपए, इसने 9,500, इसने 10,500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 के पहाड़े से 19 बार, 5 के पहाड़े से 21 बार। एक है 5 के पहाड़े से 19 बार, एक है 5 के पहाड़े से 21 बार। कह रहा है दूसरे साझेदार को 1701 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। वास्तव में लाभ हुआ 1701, हम कहते हैं लाभ हुआ 21। बोलो लाभ बट्टा लाभ क्या बना दिया, जोड़ा। दूसरा बट्टा दूसरा जोड़ा बना दिया। पहले का पूछा है, बोलो पहले का पूछा है किससे गुणा कर दूं, 19 से। बोलो सही है क्या, किससे कट जाएगा, 21 एक बार, 21 बोलो कितनी बार, 8 बार, मतलब 21 एक बार, 21 8 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सही है। 21 एक बार, 19 एकम 19 का 9, हासिल का 1, 19 अटे 162, 163, मतलब ये 1500 कितना आ जाएगा, 153, 153 आ जाएगा। बोलो सही है क्या।
आइए मित्रों इस पे चर्चा करें। विभा और नूतन ने क्रमशः 60,000 रुपए और 72,000 रुपए का निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि नूतन को विभा से 7200 रुपए अधिक लाभांश प्राप्त हुआ तो उस व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभांश हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, एक है विभा, एक है नूतन। विभा बोलो कितने हजार, 60,000 रुपया। नूतन बोलो कितने हजार, 72,000 रुपया। एक है विभा, एक है नूतन। विभा बोलो 60,000, नूतन बोलो 72,000। ठीक है, नूतन को विभा से 7200 रुपए ज्यादा मिला। अब नूतन को विभा से 7200 ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि देखो ये 12 पंजे 60 है और ये 12 छिंग 72 है। ठीक है ना, बोलो कितने रुपया ज्यादा मिला? 1 रुपया ज्यादा मिला। बोलो कितना रुपया ज्यादा मिला? 1 रुपया ज्यादा मिला। क्वेश्चन तो कहता है 7200 रुपए ज्यादा मिले। क्वेश्चन तो कहता है 7200 रुपए ज्यादा मिले, हम कहते हैं 1 रुपया ज्यादा मिला। बोलो ज्यादा बट्टा ज्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। ज्यादा बट्टा ज्यादा का जोड़ा बना दिया। पूछा उस व्यापार में कुल कितने का लाभ हुआ। बोलो कुल कितना है? 11 रुपया। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 79200 79,200। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ ही नहीं मित्रों, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आप देखिए बस इतना समझें कि अगर पूंजी दे दी, लाभ पूंजी दे दिया, समय दे दिया, तो इसका मतलब लाभ का रेशियो आ गया। तो जब लाभ का रेशियो आ जाएगा तो लाभ का जोड़ा बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। सही है। संतोष, राकेश और राहुल ने क्रमशः 80,000 रुपए, 75,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश कर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। 2 वर्षों के बाद कुल 10,750 रुपए का शुद्ध लाभ ज्ञात हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि संतोष को राकेश और राहुल को प्राप्त हुए लाभ से कितना कम प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, तो 3 लोग हैं, एक संतोष है, एक संतोष है, एक राकेश है और एक राहुल है। एक संतोष है, एक राकेश है और एक राहुल है। इन्होंने 80,000, 75,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया। 80,000 और 75,000 और 60,000। ठीक है, 80,000, 75,000 और 60,000 रुपए का निवेश कर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की 2 वर्षों के बाद। इसका मतलब सभी का समय समान है, 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष। लिख भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सारा कट जाएगा। तो समय को लिखने का कोई मतलब नहीं है। समय तो केवल तभी लिखेंगे जब असमान हो। जब समय समान हो या पूंजी समान हो तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। 2 वर्षों के बाद कुल इतना लाभ हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 5 के पहाड़े से 16 बार, 5 के पहाड़े से 15 बार, 5 के पहाड़े से 12 बार। सही है? अरे बोलो सही है क्या? बोलो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 15 15 30, 15 15 30, 42 43। वास्तव में टोटल है 10,750। अपने यहाँ टोटल है 43। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। कह रहा है संतोष को राकेश और राहुल से प्राप्त हुए लाभ से कितना कम प्राप्त हुआ। राकेश और राहुल से बोलो कितना मिला? 15 12 27। अरे बोलो 15 12 27। ठीक है, 15 12 27। यहां कितना है? 16। बोला संतोष को राकेश और राहुल से कितना कम मिला? इनसे काउंट करो तो बोलो कितना कम मिला? 11 कम मिला। तो यही पूछा है, बोलो कितना कम मिला? तो 11 से गुणा कर दूंगा। ठीक है जी। अगर अपना जोड़ा गर्मा गर्म तैयार है फिर तो आप किसी से मल्टीप्लाई करो, उत्तर आपकी झोली में होगा। 43 एक बार, 43 2 बार, 250 हो गया, 2750 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का 2 रख दो, 5 का 5 रख दो, बीच में रख दो इनका योग, 2 और 5 7, तो 11 से इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। अविनाश और अभिजीत ने एक चारागाह किराए पे लिया। दोनों ने क्रमशः 56 और 32 गायें उस चारागाह में चराई। यदि उस चारागाह का कुल किराया 132 रुपए हो तो अविनाश को कुल कितने रुपए किराए के रूप में अदा करना पड़ा। 2 बंदे, एक अविनाश है और एक अभिजीत है। एक अविनाश है और एक अभिजीत है। दोनों ने 56 गायें और 32 गायें चराई। चारागाह में चराता है। दोनों का कुल किराया 132 है। इसको पहले सॉल्व कर देंगे। 8 7 56, 8 चौक 32, 7 4 11। बोलो 7 4 11। टोटल बोलो 132।
वास्तव में टोटल बोलो 11। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। अविनाश का पूछा है, अविनाश का पूछा है किससे गुणा कर दूं? 7 से। 11 12 बार 12 7 84। बोलो बात समझ में आ गई क्या? किसी तरह की कोई तकलीफ दोस्तों पार्टनरशिप में आप में लास्ट तक नहीं होनी, भले मैं कितनी क्वेश्चन भारी ले लूं, तकलीफ आपको नहीं होनी। सारे क्वेश्चन आपसे इसी तरह से होते जाएंगे बस, ठीक है। अगला सवाल देखो जरा प्यारे मित्रों, समझो इसको, पढ़ो जरा। कमल ने 50,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली और 4 महीने बाद, अब कुछ समय भी साथ में आ रहा, देखो आप, 4 महीने बाद नयन भी उसमें 60,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से 250 रुपए कम लाभ प्राप्त हुआ हो तो लाभ की कुल राशि क्या थी? मित्रों, एक है कमल, एक है नयन, एक है कमल, एक है नयन। कमल ने 50,000 रुपए लगाकर दुकान खोली, कमल ने 50,000 रुपए लगाकर दुकान खोली और नयन उसमें 60,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया, ठीक है। बात हो रही है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब 12 महीनों का सौदा है। 12 महीनों में हुआ क्या? 4 महीने बाद नयन आया। अगर नयन 4 महीने बाद आया इसका मतलब 8 महीने रहा। कोई बंदा अगर 4 महीने बाद आता उसका मतलब क्या होता है कि वो 8 महीने रहा। और ये बोलो कितने महीने हो गया? 12 महीने। इसके बारे में कोई कंक्लूजन, कोई मतलब बात नहीं की गई है। कमल के बारे में समय के लिए कोई बात नहीं करी गई है, तो अपन टोटल क्या बोलेंगे? वर्ष के अंत की बात हो रही है, मतलब 12 महीने। नयन के बारे में बात हुई है समय की, 4 महीने बाद आया, मतलब 8 महीने हो गए, ठीक है। 4 0 से 4 0 कट गया। और बोलो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8। बोलो कितना आ गया? 5:4, ठीक है। कमल को नयन को कमल से 250 रुपए कम मिले। बोलो कितना रुपया कम मिला? 1। क्वेश्चन तो कहता है 250 रुपया कम, हम कहते हैं 1 रुपया कम। कम बटा कम क्या बना दिया? जोड़ा। पूछा क्या है? कुल राशि बताओ। बोलो कुल पूछा है तो किससे गुणा कर दूंगा? 5 और 4 9 से। 25 9 225। बोलो आंसर क्या आ गया? 2250। किसी तरह की कोई तकलीफ है तो बताओ। तकलीफ नहीं होगी मित्रों। ऐसा क्वेश्चन मान लो एक भी आ जाए, एक भी क्वेश्चन आ जाए तो चलो ये तो नंबर पॉजिटिव ही है, ये अपन गलत कर ही नहीं सकते मित्रों, सही है। आमोद ने 80,000 रुपए का निवेश कर एक किताब की दुकान खोली। 3 महीने बाद प्रमोद ने 72,000 रुपए लगाकर उसमें शामिल हो गया। यदि अगले 4 महीने बाद अशोक भी 64,000 रुपए के साथ उसमें साझेदार बन गया हो तो 72,300 रुपए के वार्षिक कुल लाभांश में से अशोक का हिस्सा कितना है? ठीक है, एक है आमोद, एक है प्रमोद, एक है अशोक। 3 जने हैं, आमोद, प्रमोद और अशोक। आमोद ने 80,000 रुपए का निवेश कर, आमोद ने 80,000 रुपए का निवेश कर एक दुकान खोली। प्रमोद ने 72,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली और अशोक ने 64,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली। बराबर है। आमोद ने 80,000 रुपए का निवेश कर एक दुकान खोली। आमोद के बारे में बाद में कोई डिस्कशन नहीं हुआ समय का, तो बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 12 से। प्रमोद बोलो 3 महीने बाद आया और बात हो रही है वार्षिक कुल लाभांश में से। वार्षिक मतलब 12 महीनों की बात है। 3 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया मतलब 9 महीने। और अशोक यदि अगले 4 महीने बाद, मतलब 3 महीनों से भी 4 महीने बाद, मतलब 7 महीने बाद आया, तो बोलो रहा कितने महीने? 5 महीने। 3 महीने बाद प्रमोद आया और अगले 4 महीने बाद अशोक आया, मतलब 7 महीने बाद। बोलो कितना रह गया? 5। 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, 8 दाय 80, 8 दाय 80, 8 9 72, 8 वाटी 64। ठीक है, 120, 9 9 81, 8 पंजे 40। बोलो टोटल कितना आ गया? 241। बोलो वास्तव में टोटल 72,300। वास्तव में टोटल 72,300, हम कहते हैं टोटल 241। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। अशोक का पूछा है। किसका पूछा है? अशोक का। बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 40 से।
241 एक बार, 241 तीन बार, 3 चौक 12। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कितना सिंपल था, बस पूंजी और समय का हिसाब करो, लाभ का रेशियो आ जाएगा, टोटल बटा टोटल का जोड़ा बनाया, जिस फलाने का पूछा उसका रख दो, उत्तर आ गया। कुछ करना ही नहीं है। पूरी पार्टनरशिप में यही होगा। बस हो सकता है कहीं बार थोड़े पॉइंटों में डिजिट दे देगा तो परेशान कर सकता है। हो सकता है कोई अपनी तनख्वाह मांग ले, मेरे को तनख्वाह दो, मैं तो पार्टनरशिप रख रहा हूं पर मेरे को तनख्वाह भी देते रहो क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, तो वो थोड़ा सा अलग मैटर है, बट टफ नहीं कुछ भी। ठीक है, अगला देखो। सुरेंद्र ने 1,20,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक ऑडियो कैसेट की दुकान खोली और 6 महीने बाद जयंत भी उसमें आधी पूंजी के साथ शामिल हो गया। यदि 2 वर्षों के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड, 2 वर्षों के बाद कुल 27,500 रुपए का लाभ हुआ तो उसमें से जयंत का हिस्सा बताओ। प्यारे मित्रों, एक है सुरेंद्र, एक है जयंत, एक है सुरेंद्र, एक है जयंत। सुरेंद्र ने लगाया 1,20,000 रुपया, जयंत ने आधी पूंजी यानी 60,000 रुपया। ठीक है, 6 महीने बाद, 2 वर्षों की बात हो रही है तो यहां तो आ गया 24 महीने, और 6 महीने बाद मतलब कितने महीने? 18 महीने। टोटल 24 महीनों का कारोबार था, जिसमें से जयंत 6 महीने बाद आया। 6 महीने बाद आने का मतलब है 18 महीने। सही है, बोलो कितना? 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 ती 18। सही है, 4 दूनी 8 और 3। बोलो टोटल कितना हो गया? 11। वास्तव में टोटल 27,500, वास्तव में टोटल 27,500, हम कहते हैं टोटल 11। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। जयंत का पूछा है, बोलो जयंत का पूछा है, किससे गुणा कर दूं? 3 से। 11 एक बार, 11 2 5, 25 दिया 7500। बोलो आंसर कितना आ गया? 7,500। बोलो कोई तकलीफ तो नहीं? अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या? 7,500 रुपए का लाभ हो गया। किसका लाभ? बोलो जयंत का हिस्सा हो गया। सही है क्या? इसी तरह दोस्तों में क्वेश्चन करते रहने, बस आप क्वेश्चन का जवाब देते रहो। आप तो बस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, आप उसको सॉल्यूशन करो और हाथों हाथ उसका आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, बस। ठीक है, और आंसर अपना चेक करते रहो, मेरा जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है बिल्कुल सही है या नहीं। मतलब अगर 2 घंटे का वीडियो अपना बनता है तो 2 घंटे में आप जितने क्वेश्चन कर पा रहे हो उतने कर लो, सफिशियंट है। पार्टनरशिप में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना अपन को। ठीक है, जगमोहन ने 63,000 रुपए की पूंजी का निवेश कर एक लघु उद्योग खोला, स्थापना करी, और 3 महीने बाद विजय ने भी कुछ पूंजी, पूंजी बताई नहीं है, कुछ पूंजी का निवेश कर उसमें शामिल हो गया। 2 वर्षों के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड, 2 वर्षों के बाद दोनों को समान लाभ प्राप्त किया हो तो विजय ने कितने रुपए निवेश किया? एक है जगमोहन और एक है विजय। जगमोहन ने बोलो कितने हजार? 63,000 रुपए। विजय ने बोलो कितना? कुछ पूंजी यानी x। 2 वर्षों के बाद, 2 वर्ष मतलब इसके 24 महीने हो गए, और विजय कब आया? 3 महीने बाद आया, मतलब कितने महीने हो गए? 21 महीने हो गए। सही है क्या? 3 महीने बाद मतलब 21 महीने हो गए, और दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है। समान लाभ प्राप्त हुआ बोले तो 1:1। समान लाभ प्राप्त होने का मतलब है दोनों का रेशियो इक्वल है, 1:1 हो गया। आप चाहो तो 1:1 करो या इसी को बराबर कर दो, रेशियो हटा के बराबर कर दो, तो भी एक ही बात है, क्योंकि पूंजी इंटू समय कर रहे हैं तो ये लाभ ही बन रहा है। जब आप पूंजी लगा रहे हो और पूंजी को समय भी दे रहे हो तो आपका लाभ बनेगा, डेफिनेटली लाभ तो बनेगा आपका, भले कम बने पर बनेगा। तो चाहे तो 1:1 करो या बराबर कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो बोलो क्या समझे? 63,000 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू x इंटू 21, यही हुआ। अब मैं अगर अनुपात हटाऊं, बटा लगाऊं, बात तो वही है ना। एक्चुअल में क्या होता है ना, इस चीज को ऐसे लिखते, देखो जैसे मान लो यहाँ रेशियो 1:1 नहीं हो, कुछ और हो, 5:6 हो जाए या 6:7 हो जाए। अगर रेशियो कुछ डिफरेंट हो तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस ये रहता है 63,000 इंटू 24 बटा 1 x इंटू 21 बटा 1, ये इसका प्रोसेस रहता है। रेशियो अनुपात हटाओ, बटा लगाओ और क्या कर दो? बराबर कर दो। ठीक है, 21 एक बार, 21 3 बार, 24 या 72, 72,000
बोलो 72,000 बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सिंपल है, आप समझे इन चीजों को। लाभ का रेशियो अगर दे दिया जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वेरी फर्स्ट पैनल पे मैंने ये लिखा था, पूंजी इंटू समय बटा लाभ करना है। पूंजी इंटू समय बटा लाभ, लाभ को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। लाभ जो होगा वो या तो इसके अंश में रहेगा अगर वो हर में है, और या हर में रहेगा यदि वो अंश में है। ठीक है, और देखो ए ने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 9 महीने बाद बी भी 80,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों के बाद उसने लाभ को 4:5 के रेशियो में बांटा हो तो ए ने उस व्यापार में कितने रुपए की पूंजी निवेश की थी। ठीक है, इसको समझो जरा। ए ने कुछ पूंजी लगाई और बी भी कुछ लगा रहा है। ए ने कुछ पूंजी लगाई, मैं एक्स मान लेता हूं, बी ने 80,000 रुपए लगाया, ये 80,000 रुपए लिख दिया। ठीक है, 9 महीने बाद शामिल हुआ, 3 वर्षों के बाद, देखो पॉइंट टू बी नोटेड, 3 वर्षों के बाद मतलब 36 महीने, ए ने 36 महीने तक पूंजी रखी, जबकि बी बोलो 9 महीने बाद आया मतलब 27 महीने। बी 9 महीने बाद आया ना, आफ्टर 9 मंथ्स, तो 27 रह गया। और इनके लाभ का रेशियो बोलो क्या दे दिया, 4:5। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में लाभ बराबर था तो हमने 1:1 कर लिया। अभी लाभ का रेशियो कुछ डिफरेंट है तो जो है वो रख दिया। तरीका वही, तरीका क्या, x इंटू 36/4 बराबर 80,000 इंटू 27/5। ठीक है जी, 9×27 9×4 36। ठीक है, x बराबर बोलो, ये काटा तो कितना है 16, 16×3 48। 80 में 5 का भाग दूंगा तो 16 आएगा, 16×3 48,000 नहीं हो जाएगा? तो बोलो आंसर कितना आ गया, 48,000। सही है क्या? बोलो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, एकदम इजी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए ने 3,000 रुपए और बी ने 4500 रुपए निवेश करे किराने की दुकान खोली और 8 महीने बाद ए उससे अलग हो गया। एक निश्चित समय बाद ए और बी ने क्रमशः 200 और 450 रुपए लाभ के रूप में पाया तो बी कुल कितने समय तक उस दुकान में शामिल था? इस बार बी का समय पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ए है एक बी है। ए ने लगाए 3,000 रुपए, बी ने लगाए 4,500 रुपए। ए ने 3,000 रुपए लगाए, बी ने 4,500 रुपए लगाए। 8 महीने बाद ए उससे अलग हो गया, मतलब ए 8 महीने तक लगा रहा और बी का समय दिया नहीं है, टी मान लेता हूं। ए ने 3,000 रुपए लगाए, बी ने 4,500 रुपए लगाए और 8 महीने बाद ए अलग हो गया, मतलब ए 8 महीने तक तो लगा रहा, 8 महीने तक काम किया उस बिजनेस में, फिर क्या हुआ, छोड़ दिया। अब कह रहा है एक निश्चित समय बाद, अब बी का समय दिया हुआ नहीं, मैंने टी मान लिया। ए का लाभ कितना है 200 रुपया और बी का लाभ कितना है बोलो 450 रुपया। सही है, वही कॉन्सेप्ट, आप उसी से कर लें, जो कॉन्सेप्ट से अपन काम कर रहे हैं उसी पे कर लें तो आपको मजा आ जाएगा। बार बार कॉन्सेप्ट चेंज करने से डाउटफुल कंफ्यूजन बढ़ जाती है। 4,500 मल्टीप्लाई टी बटा 450। 450 गया, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 2 चौक 8, 4 3 12। बोलो बी कितने समय तक रहा? 12 महीने तक उस दुकान में शामिल रहा। बोलो बी का टाइम कितना महीना आ गया? 12 महीना आ गया। और ये सवाल दोस्तों आपने कर लिया होगा, वैसे मेरे ख्याल से दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस मेरे से पहले कर पा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो आप क्वेश्चन को मेरे से पहले करने का भरपूर प्रयास करें, फुल प्रयास करें आप। ठीक है, रश्मि और माया ने क्रमशः 80,000 रुपए और 90,000 रुपए लगाकर एक ब्यूटी पार्लर खोला, लेकिन कुछ समय बाद माया अलग हो गई। एक निश्चित समय बाद उन दोनों के बीच लगभग 5:9 के अनुपात में बांटा उन दोनों के व्यापार में रहने का समय क्या होगा? दोनों किस अनुपात में रहे, किस समय के हिसाब से रहे, वो पूछा है। तो एक है रश्मि, एक है माया। रश्मि बोलो कितने हजार? 80,000। माया बोलो कितने हजार? 90,000। कुछ समय बाद माया अलग हो गई, अब दोनों का ही समय नहीं दिया, निश्चित समय बाद। अब निश्चित समय मतलब पता नहीं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, वी डोंट नो। तो आप क्या करो, टाइम मान लो, इसका टाइम मान लो T1
और इसका टाइम क्या मान लो T2। ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। उन दोनों के बीच 5:9 में बांटा, मतलब ये 5 है और ये क्या है 9 है। उन दोनों के व्यापार में रहने का समय का अनुपात बताओ। आप क्या करो, बट्टे में ले लो 80,000 इंटू T1 बटे 5 बराबर 90,000 इंटू T2 बटे 9। सही है बोलो। ये 9 से 9 कट जाएगा, 4 0 से 4 0 कट गया। बोलो T1 रेशियो T2 क्या आ जाएगा? T1 रेशियो T2, T1 बटा T2, T1 बटा T2 बोलो क्या आ जाएगा? ये 8/5 है, वहां जाके उल्टा हो जाएगा 5/8। बोलो रेशियो क्या आ गया? 5:8 आ गया। T1 बटा T2 बोलो कितना आ गया? 5/8, मतलब आप समझते ही हो 5:8 होता है। बोलो समझ में आ गई बात? कोई तकलीफ तो नहीं? गुड, आगे बढ़े। अगला देखें। शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक लाभ मिला। यदि शेखर ने 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर 10 महीने तक उस व्यापार में शामिल रहा तो सुमन कितने रुपए की पूंजी लगाकर 15 महीने तक उसमें शामिल रहा? ठीक है, एक है शेखर, एक है सुमन। एक है शेखर, एक है सुमन। शेखर को व्यापार में सुमन से 60% ज्यादा, सुमन से 60 ज्यादा, यानी सुमन को 100 रुपया तो शेखर को 160 रुपया। एम आई राइट? शेखर ने 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर 10 महीने तक रहा। शेखर 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर 10 महीने तक व्यापार में रहा। सुमन ने कितने रुपए पूंजी लगाकर 15 महीने तक शामिल रही? ये सवाल है। सब चीजें वही है, अपन जिससे चल रहे हैं वैसे चलो आप, तो बस कंसेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। वही अनुपात हटाओ, बट्टा लगाओ, वो वाला कर लो बस। 20,000 मल्टीप्लाई 10 बराबर 100 बटा x इंटू मल्टीप्लाई 15। आप देख पा रहे हैं मैंने कोई परिवर्तन किसी चीज में नहीं किया। ये 20 8 बार, ये 20 5 बार, 5 1 बार, 5 3 बार, और कुछ है क्या? 8 1 बार, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2500, 25,000। बोलो कितना आ जाएगा? x एकम x बराबर 25,000 बटा 3, 25,000 बटा 3। पॉइंटों में आ रहा है मित्रों? अब जो आ रहा है, जो आ रहा है उसका दोस्तों मैं दोषी नहीं हूं। अब जो उत्तर आएगा वो आएगा। ये देखो आ रहा है ना थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्या किया? अगर 3x 25,000 के बराबर है तो 3 का भाग लग जाएगा। 25,000 बटा 3 किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। कंसेप्ट में कोई परिवर्तन मैं अभी तक नहीं कर रहा हूं, और अभी तक क्या, मैं लास्ट तक नहीं करूंगा। इसी तरीके से चलूंगा और पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है। चंदन को रंजन से 15% कम लाभ प्राप्त हुआ। यदि चंदन की पूंजी 4,896 रुपए थी तो रंजन की पूंजी बताओ। एक है चंदन, एक है रंजन। एक है चंदन, एक है रंजन। चंदन को रंजन से 15% कम, चंदन को रंजन से 15 कम। रंजन 100 है तो चंदन बोलो 85। चंदन को रंजन से 15 कम यानी 100 और 85। ठीक है। चंदन की पूंजी 4,896 रुपए है तो रंजन की पूंजी बताओ। बस लाभ का रेशियो दे दिया, पूंजी का रेशियो दे दिया। ध्यान ये रखना है कि लाभ को कभी पूंजी से मल्टीप्लाई मत कर देना। लाभ को कभी पूंजी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोलो वही तरीका। 85/4896 इज इक्वल टू 100/x। 5 के पहाड़े 17 बार, 5 के पहाड़े से 20 बार। 17 से कट जाएगा क्या ये? जरा सोचो तो। 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो गया, 14 बचा, 149 बचा। 149 बोलो 17 7 119, 17 8 136 कट जाएगा मित्रों। 17 एक बार, 17 2 8 8, x एकम x। 288 का डबल कर दो ना, 0 2 8 16, हासिल का 1, 2 8 16, 17, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। बोलो x बराबर क्या आ गया? 5,760। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मित्रों? बड़ी इजी बातें चल रही है, पार्टनरशिप चल रहा है, मजे से चल रहा है। एक भी तकलीफ वाली बात अभी तक तो नहीं आई। आप क्वेश्चन कर रहे हो, बराबर करते रहो, फटाफट क्वेश्चन करते रहो। आप
अमित द्वारा निवेशित पूंजी चंद्रा से 20% ज्यादा है, लेकिन उसका व्यापार में रहने का समय चंद्रा के समय का 20% कम है। उस व्यापार से हुए लाभ को वे किस अनुपात में बांटेंगे? अमित द्वारा निवेशित पूंजी चंद्रा से 20% ज्यादा है। अमित चंद्रा, ठीक है जी। पूंजी चंद्रा से 20 ज्यादा, चंद्रा से 20 ज्यादा मतलब अमित की 120 है, चंद्रा की 100 है। पूंजी जो है अमित द्वारा निवेशित पूंजी चंद्रा से 20% ज्यादा है, लेकिन व्यापार में रहने का समय चंद्रा के समय से 20% कम है। चंद्रा से 20 कम है, यानी चंद्रा का समय 100 है, तो इसका समय बोलो कितना हो जाएगा? 80। 20 कम है मतलब 80 तो होगा। पूंजी 20 ज्यादा है बट समय जो है 20 क्या है? कम है। बस लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे ये पूछा है। लो जी कर लो बात। 2 0 से 2 0 कट गए, 12 8 96 100। 4 के पाड़े से काट लेंगे 24 बार, 4 के पाड़े से काट लेंगे 25 बार। बोलो कोई तकलीफ हुई तो बताओ। चॉइस रेशियो 25, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। ए और बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का रेशियो 5:7 है। उसके व्यापार में रहने के समय का रेशियो 14:15 है। यदि कुल लाभ 4,895 रुपए हुआ हो तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर क्या होगा? प्यारे मित्रों, एक तरफ पूंजी ले लो, ये ए और बी है। पूंजी का रेशियो है 5:7 और रहने के समय का रेशियो है 14:15। बोलो कितना? 14:15। बोलो सही है क्या? पूंजी का रेशियो है 5 और 7, समय का रेशियो है 14 और 15। सही है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 3 15। बोलो कितना आ गया? 2:3। सही है। टोटल लाभ बोलो, टोटल रेशियो कितना आ गया? 2 और 3 5। वास्तव में टोटल लाभ है 4,895। अपने यहां टोटल लाभ है बोलो 5। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। उनके लाभों का अंतर पूछा है। बोलो अंतर पूछा है मतलब 2 और 3 का अंतर 1। 5 9 45, 5 7 35, 5 9 45 यानी 979। बोलो बात समझ में आ गई? लाभों का अंतर समझ में आ गया क्या? चलो अगला देखो जरा। ए और बी द्वारा किसी व्यापार में रहने का किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात क्या होगा यदि उस व्यापार में रहने के समय का अनुपात 12:13 है और लाभों का अनुपात 4:3 है। देखो ए और बी, इनकी पूंजी मान ली x और y, समय है 12:13, लाभ है 4:3। बोलो बात समझ में आ गई? पूंजी है x और y और समय हमें दे रखा है 12:13 एंड लाभ दे रखा है 4:3। तो ध्यान ये रखना है, पूंजी जो है समय के साथ गुणा होगी, लाभ बट्टे में रहेगा। मैंने वेरी फर्स्ट पैनल पे यही बताया था। पूंजी जो है ये समय के साथ गुणा में रहेगा, लाभ बट्टे में रह जाएगा। वही सीन यहां पर है, y इंटू 13/3, 4×3 12, ये बराबर हो जाएगा ना। अब तो x अपॉन y बराबर 13/3 3 9। बोलो आंसर कितना आ गया? x बटा y बराबर आ गया 13:9। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ आपको नहीं हुई दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। पूंजी का अनुपात मैंने x और y मान लिया, तो बोलो x रेशियो y कितना आ जाएगा? 13:9। हो सकता है ये 1300 रुपए निवेश कर रहा है, ये 900 रुपए निवेश कर रहा है, हो सकता है 13,000 9,000 कुछ भी हो सकता है। रेशियो में 13:9 है, ठीक है। प्रेम ने 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया और कुछ समय बाद शंकर भी उसमें 56,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। कुछ समय बाद हुआ, हमें नहीं पता वो कितने समय बाद शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में दोनों का समान लाभ प्राप्त हुआ हो, वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ हो, तो शंकर कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ? प्यारे मित्रों, एक तो है प्रेम, एक है शंकर। प्रेम शंकर। प्रेम 42,000 रुपए, प्रेम बोलो 42,000 रुपए,
शंकर बोलो 56,000 रुपए, प्रेम 42,000 रुपए, शंकर 56,000 रुपए। वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ, वो तो ठीक है। वर्ष के अंत में है, वर्ष के अंत में मतलब ये हो जाएगा 12 महीने, ये 12 महीने हो जाएगा। और इसका बोलो मैं टाइम क्या मान लूं, टी, क्योंकि इसका मुझे दिया हुआ नहीं है। कुछ समय बाद शंकर शामिल हुआ, जब कुछ समय बाद हुआ तो मैं इसको क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। बोलो बात समझ में आ गई। सो मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है समान लाभ प्राप्त हुआ। समान मतलब 1:1 कर दूं। समान लाभ का मतलब यही हुआ 1:1। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बस सॉल्व कर देंगे इसको। 42,000 इंटू 12/1 बराबर 56,000 इंटू T/1। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। और कितने किससे कटा बोलो? 7 8 7 42, 7 8 56, 14 से कट रहा था। मतलब वही तो पूछ रहा था। 14 3 42, 14 चौक 56, 4 3 12, 3 3 9। मतलब वो व्यापार में 9 महीने रहा, पर ये पूछ रहा है शंकर कितने महीने बाद शामिल हुआ। वर्ष के अंत में बात हो रही है, 9 महीने व्यापार में रहा। ये 9 महीने तो वो है जो व्यापार में रहा। कह रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ। शामिल बोलो कितने महीने बाद हुआ? 3 महीने बाद शामिल हुआ। 9 और 3 12 होता है ना। बोलो शामिल कितने महीने बाद हुआ? 3 महीने बाद शामिल हुआ। सही है बोलो। सोनू व मोनू ने 4800 रुपए और 3200 रुपए लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद सोनू उससे अलग हो गए। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान राशि लाभ के रूप में प्राप्त हुआ तो वर्ष की समाप्ति से कितने पहले सोनू उससे अलग हो गया। दोस्तों सेम सवाल है, आप सवाल करते रहे, फटाफट फटाफट निकाल लो। इन 2 घंटों में दोस्तों इसको फिनिश करना है। वापस पार्टनरशिप टच करने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए 2 घंटे सफिशिएंट है एग्जाम तक के लिए। आप इसको फिनिश करो हाथों हाथ। एक सोनू है और एक मोनू है। 4800 रुपए सोनू लगाया, 3200 रुपए मोनू ने लगाया। कुछ समय बाद सोनू अलग हो गया वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत मतलब मोनू तो हो गया 12 महीने, सोनू का पता नहीं, टी मान लेता हूं। क्योंकि कुछ समय बाद सोनू अलग हो गया ना, तो सोनू पता नहीं कितने समय तक रहा, टी मान लेता हूं। इसका कुछ दिया हुआ नहीं है तो वर्ष के अंत मान लिया। वर्ष के अंत मतलब 12 महीने मान लिया। मतलब सोनू का समय दिया है बट अज्ञात दे दिया। मोनू के बारे में चर्चा ही नहीं करी तो मैंने 12 महीने मान लिया। अगर चर्चा नहीं करे तो लास्ट वाला समय ले लो आप, 12 महीने 24 महीने वो भी। अगर चर्चा कर रहा है पर अज्ञात है तो फिर आपको एक्स टी वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो? ये मैं बराबर क्यों कर रहा हूं? वैसे होगा तो बराबर है क्योंकि समान राशि का लाभ प्राप्त हुआ ना, पर हम चलो जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे करें, बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 4800 गुणा T/1 बराबर 3200 गुणा 12/1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 चौक 48 हो गया, 4 बट्टे 32 हो गया। ठीक है, बोलो T बराबर कितना आ गया? 8। T बराबर बोलो कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब कितने महीने रहा वो व्यापार में? 8 महीने अगर वो व्यापार में रहा तो ये कह रहा है कितने पहले सोनू उससे अलग हो गया। समाप्ति से कितने पहले अलग हो गया? 8 महीने तक काम किया। मतलब क्या ऑप्शन में नहीं है? गलत कर रहे हैं क्या? 12 चौक 48, 4 अट्टे 32, सही है ना? तो वर्ष की समाप्ति से कितने पहले सोनू अलग हो गया? बिल्कुल सही है, 4 महीने बाद अलग हो गया। क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 8 महीने तक काम किया। कितने पहले भाग गया? 4 महीने पहले भाग गया। ठीक है, ए और बी ने क्रमशः 550 और 450 रुपए लगाकर एक चारागाह खरीदा और उसे भाड़े पर लगा दिया, लेकिन ए ने कुछ महीने बाद अपने आप को उससे अलग कर दिया। 1 वर्ष बाद उन दोनों को कुल क्रमशः 22 और 36 रुपए का लाभ हुआ। तो ए ने कितने महीने बाद अपने आप को अलग किया? वही दोस्तों सेम क्वेश्चन, ए और बी। ए ने 550 रुपए लगाए, बी ने 450 रुपए लगाए। ए ने कुछ महीने बाद अपने आप को अलग कर दिया, कुछ महीने बाद मतलब टी मान लो, और बी के बारे में चर्चा नहीं हुई है तो आप ये ले लो। क्या ले लो? ये 1 वर्ष बाद, यानी 12। ए की चर्चा तो हुई है,
बट अज्ञात है। ए की चर्चा तो हुई है बट अज्ञात है, तो मैंने इसको टी मान लिया। बी की चर्चा हुई है पर कितने महीने, बी की चर्चा ही नहीं हुई है, तो 1 वर्ष पूरा ले लो। लाभ हमें दे रखा है इसका 22 रुपया और इसका 36 रुपया, सही है। लाभ क्या दे रखा है, 22 और 36, बट्टा में ले लो भाई, 550 इंटू टी बटा 22 बराबर 450 इंटू 12 बटे 36। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 से 150, 50 3 बार, 50 11 बार, 11 दूना 22। बोलो टी बराबर क्या आ गया, 2 तिया 6। मतलब ए ने कितने महीने बाद अपने आप को अलग किया, 6 महीने बाद अपने आप को अलग किया। 6 महीने तक काम किया, 6 महीने के बाद अपने आप को अलग कर दिया। समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन तुम करके बताओ यार, करो ये सवाल फटाफट, बताओ क्या आंसर आ रहा है। हो गया मित्रों सवाल, कर लिया क्या सबने, मैं करूं? देखो, दो दोस्तों ने, क्या बोल रहा है, दो दोस्तों ने, समझिएगा, समझो मित्रों, समझो, क्या समझो, समझो। दो दोस्तों ने 2500 और 4000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 2 वर्ष की समाप्ति पर 1200 रुपए का कुल लाभ हुआ। कुल लाभ की राशि में से 550 रुपए को वह बराबर बराबर बांटता है और शेष राशि को वे दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। उनके क्रमशः उनको कितने कितने रुपए प्राप्त हुए। मस्त क्वेश्चन आपके हाथ आया दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन आया। समझो जरा, दो दोस्त है ए और बी, इसने लगाए 2500 रुपए, इसने लगाए 4000 रुपए। पूंजी का रेशियो निकाला तो 25, 5/40। ये तो हो गया पूंजी का रेशियो। बोलो टोटल कितना हो गया, 13 रुपया, सही है। टोटल 1200 रुपए का टोटल लाभ हुआ। 1200 रुपए के टोटल लाभ में से 550 रुपए तो आधा आधा बांट लिया, पीछे बचा 650 रुपए। 650 को पूंजी के हिसाब से बांटा। वास्तव में टोटल 650 रुपए बांटने हैं अपने, यहां टोटल 13 रुपए। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया, जोड़ा। ए का चाहिए गुणा 5 से कर दूंगा, बी का चाहिए तो गुणा।
अरे बोलो गुणा 8 से कर दूंगा। ए चाहिए गुणा 5 से कर दूंगा, बी चाहिए गुणा 8 से कर दूंगा, बराबर है। 13 पंजे 65, 55 25, 250 रुपया। 13 पंजे 65, 5 अट्टे 40, टोटल हो गया 400 रुपया। यानी ए 250 रुपए लेता है, बी 400 रुपए लेता है, क्योंकि बी ने पूंजी भी तो ज्यादा लगाई थी। ठीक है, प्लस कर दो। अब जो आधा आधा बांट रहे थे, 550 का आधा 275 रुपया तो ए ले गया और 275 रुपया बी ले गया। बोलो कितना हो गया टोटल? 525 रुपया ए ले जाएगा और 525 रुपया, सॉरी 525 नहीं, 675 रुपया कौन ले जाएगा? बी ले जाएगा। बोलो कितना आ गया? 525 675, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये सवाल तो सबने कर लिया होगा। 650 को बांट लिया पूंजी के हिसाब से, 550 को बांट लिया बराबर बराबर, सही। ए ने 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया तथा 7 महीने बाद बी ने 60,000 रुपए लगाकर उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के समाप्त होने पर बी को ए से 36,072 रुपए कम लाभांश प्राप्त हुआ तो उस व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ? मित्रों, ए है और कौन है? बी है। ए ने 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार किया, बी ने 60,000 रुपए लगाकर पूंजी में व्यापार किया। 7 महीने बाद बी ने 60,000 रुपए लगाकर शामिल हुआ और बात हो रही है वर्ष के अंत में, यानी ए का बोलो कितना महीना? 12 महीना, और बी बोलो 7 महीने बाद बी ने 60,000 रुपए लगाए। 7 महीने बाद, बोलो 7 महीने बाद, यानी बोलो कितने महीने? 5 महीने। वर्ष के समाप्त होने पर बी को ए ने 36,072 रुपए कम लाभांश हुआ। देखो ये समझ में आ गया ना, वर्ष यानी इसका 12 महीने हो गया, इसका 5 महीने हो गया, क्योंकि ये 7 महीने बाद आया। ठीक है, 4 0 से 4 0 कट गए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 रेशियो 5। बोलो कितना आ गया? 8 रेशियो 5 आ गया, सही है। बोलो टोटल कितना हो गया? 13। टोटल कितना हो गया? 13। हमें टोटल पूछा है वैसे। बी को ए ने 36,000 कम लाभांश हुआ। बोलो कितना लाभांश कम हुआ? 3। इसको 8, इसको 5, 3 रुपया कम मिला। क्वेश्चन कहता 36,072 कम मिला, हम कहते हैं 3 रुपया कम मिला। बोलो कम बटा कम क्या बना दिया? जोड़ा। पूछा है कुल लाभांश बताओ। बोलो कुल पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा? 13 से, सही है। हाँ, कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, गुणा कर दो 13 से। कितना आ रहा है? 13 चौक 52 का 2, हासिल का 5, 13 दूना 26, 5 31 का 3, 13 दूना 26, 2 13 कम 13 और 2 15, 156, 312। बोलो कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था मित्रों, मस्त क्वेश्चन था, डिजिट अच्छे थे, बढ़िया, मजा आ गया है ना। अगला देखो, सीता और गीता में से प्रत्येक ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन 10 महीने बाद सीता ने 2/5 पूंजी वापस ले ली। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल लाभ 26,500 रुपए हुआ हो तो उसमें से गीता का हिस्सा कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों, सही है क्या? तो प्यारे मित्रों समझो जरा, सीता और गीता में से प्रत्येक ने, एक है सीता एक है गीता, सीता ने लगाए 12,000 रुपए, गीता ने लगाए 12,000 रुपए। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, सर समान पूंजी है तो लिख क्यों रहे हो? अभी तक तो समान पूंजी लिखी नहीं, अब काहे लिख रहे हो? कारण है क्योंकि बाद में पूंजी का देखो फेरबदल हो रहा है ना। तो 10 महीने बाद सीता ने 2/5 पूंजी वापस ले ली। 10 महीने बाद मतलब 10 महीने तक तो ये पूंजी लगी रही, 10 महीने तक ये पूंजी लगी रही, पीछे बोलो क्या बची? 2/5 पूंजी वापस ले ली। एक साइड में निकाल लेता हूं 12,000 का, अगर 2/5 वापस ले ले तो ये कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 4800 रुपए वापस ले लिए।
12,000 में से 2/5 पूंजी वापस ले ली तो ये 24 बार हो गया, 24 दुना 4800 रुपए वापस ले लिए। इसका मतलब 24 या 7200 रुपए तो उसमें पड़े हैं। और ये कितने महीने के लिए बात हो रही है? 2 वर्षों की बात हो रही है। 2 वर्ष यानी 24 महीने। 24 महीनों में 10 महीने गया, पीछे बचा 14 महीना। 10 महीने तक ये पूंजी लगी रही। 10 महीने के बाद 7200 रुपए लगे रहे, क्योंकि 4800 बाहर निकाल लिए 14 महीनों के लिए, क्योंकि टोटल 24 महीने होते हैं। और इसका बढ़िया है, 24 महीने लगी रही, बस सही है। ये लगी रही 24 महीने तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इतना बोलो, क्लियर है ना? इसको सॉल्व करेंगे। ये पहले तो देखो दोस्तों, 2 0 2 0 2 0 सब में 2 2 0 कॉमन ना काट लो। कैलकुलेशन फालतू 0 0 मत बढ़ाओ। 2 0 से 2 0 से 2 0 काट लो। कॉमन 0 काट लिए। अब देखो ये कितना हो गया? 1200 प्लस 1200 प्लस 120 इंटू 10 1200। और ये मतलब कैसे लिखेंगे? अलग दिखे, अलग कलर में लिख दो। 1200 प्लस 14 दूना 28 का 8 हासिल का 2, 14 से 98 और 2 100। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? 14 दूना 28 होता है ना, 28 का 8 हासिल का 2, 14 से 98 और 2 100। और ये बोलो 0। 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 12 दूना 24, 4 28। ये कितना आ गया बोलो? 2008। 2008 नहीं, 2208। और ये 2880। सही है क्या? अरे बोलो सही है ना? किससे कट रहा है बोलो? सीधा सीधा काटो आप तो। 16 से कट रहा है क्या? ये तो कट जाएगा। ये कट रहा है क्या? 6 बचा, 16 3 48, 16 3 48 मतलब 12 कट जाएगा। 16 से काटो सीधा। 16 एकम 16, पीछे बचा 6 यानी 60। 16 3 48, 12, 16 8 128। 16 एकम 16, 16 8 128। और कट रहा देखो आप, 6 से कट जाएगा क्या? 6 से कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18। बोलो सही है क्या? टोटल बोलो कितना आ गया? 53। अरे टोटल बोलो कितना आ गया? 53। वास्तव में टोटल बोलो 26,500। वास्तव में टोटल 26,500। अपने यहां टोटल बोलो 53। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया। गीता का पूछा है। बोलो किसका पूछा? गीता का। गीता का पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा? 30 से। अरे बोलो गीता का पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा? 30 से। बोलो 53 एक बार, 53 5 बार, 5 3 15,000। अरे बोलो कितना आ गया? 15,000 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? किसी तरह की कोई तकलीफ हुई तो बताओ, एक बार देख लो अच्छे से। कोई तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? बोलो बात समझ में आ गई क्या? किसी तरह का देखो मैंने सब बता दिया है। ये 10 महीने के लिए, पीछे बचा 14 महीने, ये टोटल 24 महीने। इनका मैंने लाभ का रेशियो निकाल लिया। इसका 23 रुपया आया, इसका 30 रुपया, टोटल 53। टोटल जोड़ा। गीता का पूछा 30 से गुणा कर दिया, सीता का पूछता 23 से गुणा कर देता। बस उम्मीद करते हैं मित्रों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही है मित्रों? तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।